नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपको आपके चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों 5 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं हम लोगों ने, और आज 6वां सीरीज का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि इसके बाद जब भी आपको ये वीडियो चैनल पर पड़े तो आपको उसके पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर 19% अनुमानित है। ठीक है, तो पहला का आंसर दोस्तों बी, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत के खाद्य संकट की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसे जो शुरू किया था, ठीक है, तो वो शुरू किसने किया था? 1960 के दशक में शुरू हुई थी हरित क्रांति, जो कि भारत में जो दोस्तों शुरू किया था वो एम एस स्वामीनाथन ने शुरू किया था। ठीक है, और जो कि वर्ल्ड में जिसने शुरू किया था वो थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था। बिल्कुल सही है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे व्यवस्थित था। ठीक है, और इससे क्या होता था कि हमारी उपज बहुत ज्यादा हो जाती थी, उत्पादकता बढ़ जाती थी, इससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि भी हुई थी। ठीक है, ये तीनों सही है। डी ऑप्शन जो है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि यह परंपरागत कृषि तकनीकों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर था। दोस्तों अगर ये परंपरागत होता तो हमारी वही पुरानी प्रक्रियाएं चली आ रही होती, जिससे हमारा उत्पादन कम रहता, तो फिर हरित क्रांति का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आने दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जुड़ी है। ठीक है, परंपरागत टेक्नोलॉजी नहीं जुड़ी है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी वो नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष को औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना गया है। ठीक है, तो ये 1956 की जो औद्योगिक नीति थी इसे भारत का आर्थिक संविधान माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चौथा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र और गतिविधियां। दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है, ये कृषि पे या तेल अन्वेषण पे, ठीक है, वो होता है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में तेल अन्वेषण, कृषि, ये सारी चीजें आती हैं, और द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आती हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में आपकी ये विनिर्माण आती है। ठीक है, औद्योगिक आता है, विनिर्माण आता है, इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो दूसरा है ये गलत है दोस्तों, मतलब मैंने गलत किया। जो दूसरा है ये विनिर्माण विनिर्माण होगा। ठीक है, और तृतीयक जो है ये संचार होगा, इसमें मतलब कम्युनिकेशन और सर्विसेज होंगी, और चतुर्थ में ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, अनुसंधान और विकास होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर है दोस्तों सी, आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ये है 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों छठवां, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये 10 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों कि ECLGS को वित्तीय संकट से उबरने के लिए व्यवसायिक उद्यमों या MSMEs के लिए लॉन्च किया गया है, और इसमें CIBIL डेटा से पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित संपत्ति दरें कम थी। ठीक है, तो 8 का आंसर दोस्तों बी, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो विनिमय दर में दोस्तों यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्यांकन के संदर्भ में है, और भारत ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दोस्तों भारत स्थिर विनिमय दर नहीं, भारत जो है
प्रबंधित विनिमय दर अपनाता है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर दोस्तों केवल ए, ठीक है, मतलब एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता था? तो ये थे स्वाते पाबू, ठीक है, स्वाते पाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका आंसर दोस्तों क्वेश्चन सी, मतलब ऑप्शन सी होगा, ठीक है, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की थी? तो ये दोस्तों 550 करोड़, ठीक है, 550 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसे पहली बार 1977-78 में धान के लिए निर्धारित किया गया था, तो ये दोस्तों पहला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये 1967-68 के लिए किया गया था, ठीक है। और गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी रंग राजस्व समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और एमएसपी 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है, ये भी सही है। और दोस्तों एमएसपी पर अंतिम निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा लिया जाता है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। जो हमारा कृषि पे एमएसपी पे जो अंतिम निर्णय होता है, ठीक है, ये अंतिम निर्णय इसका नहीं होता है, ये इसमें एक मतलब एक केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, ठीक है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित होता है, ठीक है, न कि इसका अंतिम निर्णय होता है। और एमएसपी पर अंतिम फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीईए लेती है, ठीक है। तो ये 4 भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 2 और 3 और यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है, सही है। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का हेडक्वार्टर मुंबई में है, सही है। भारतीय उद्योग विकास बैंक कोलकाता में है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, ये भी मुंबई में है, ठीक है। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है ये लखनऊ में सही है, यानी कि इसका जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है सी, और इसमें दिया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कोलकाता में है, तो दोस्तों ये गलत है, ये भी मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वाशिंगटन सहमति के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें कहता है कि सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटाकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थक क्षेत्र में मोड़ना, और दूसरा ऑप्शन है मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना। तो 14 का आंसर दोस्तों बी, ये दोनों का दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया, यह फ्लैगशिप योजना किसकी है? ठीक है, तो ये है दोस्तों अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये दोस्तों सी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ने क्या जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य है? ठीक है, तो 17 का आंसर दोस्तों बी, 33 हाथी अभ्यारण्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट की गई है। कितनी गिरावट आई है? ठीक है, तो ये है दोस्तों ए 7.2% की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों कि इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था, और दूसरा ऑप्शन है वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं, ठीक है। तो 19 का आंसर है दोस्तों ये सी है, केवल 2 सही है, ठीक है, यानी कि वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। और दोस्तों ये 1944 में बनाया गया था, न कि 1945 में, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20, हाल ही में आयोजित 6वीं इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? ठीक है, तो ये थी दोस्तों न्यू डिजिटल यूनिवर्स, ठीक है, 20 का आंसर है डी, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। 21, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए हैं, और उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। तो 21 का आंसर दोस्तों सी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवार को शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। और जो इसका खर्च है दोस्तों ये 30,000 करोड़ नहीं है, ठीक है,
ये 19,500 करोड़ रुपए है, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो 22 का आंसर दोस्तों ये है डी, ठीक है, न तो एक और न ही दो, दोनों गलत है दोस्तों। जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। यह योजना जून 1947 में शुरू की गई थी, ठीक है, तो जून 1947 में शुरू की गई थी, न कि 1997 में, ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। और आरपीडीएस के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणियों, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर विभाजित किया गया। तो दोस्तों ये आरपीडीएस नहीं है, टीपीडीएस के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणियों, गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल परिवार और गरीबी रेखा से ऊपर या एपीएल परिवार में बांटा गया है, ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है किससे? तो ये है दोस्तों नीति आयोग द्वारा। भारत में जो गरीबी का आकलन है ये नीति आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है 24 का सी आंसर है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन जो है, ठीक है, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25, केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं यानी कि सप्तऋषि का उल्लेख किया गया है, इनमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो 25 है जो दोस्तों, 25 का आंसर है ए, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्टेट फास्ट नून अभ्यास आयोजित करता है, ठीक है, तो 26 का जो आंसर है दोस्तों वो है सी, नाटो, ठीक है, नाटो के क्या आयोजित करता है? स्टेट फास्ट नून अभ्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो 27 का आंसर है दोस्तों वो है डी, ठीक है, न तो एक न ही दो, दोनों गलत है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो ये कह रहा है दोस्तों कि चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण एवं समन्वय एवं निवेश की सुविधा हेतु इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कह रहा है, ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। ये क्या किसको बनाया गया है? इन्वेस्ट यूपी, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन, चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुश्त पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया जाएगा जो अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति यूनिट के अधीन होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है दोस्तों कि चार्जिंग स्टेशनों को राज्य के में पहले 2000 चार्जिंग स्टेशनों के लिए 20% की दर से सेवा प्रदान, ठीक है, प्रदाताओं के लिए पात्र निश्चित पूंजी निवेश पर एक बार पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है, और ये कितना कह रहा है दोस्तों 50%, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये कहाँ क्या होगा? 20% होगा, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं, ये इन्वेस्ट यूपी को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28, वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़ाकर हो गया है, ठीक है, तो ये है दोस्तों 1.49 लाख करोड़, ठीक है, 1.49 लाख करोड़, ठीक है, औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम लिमिटेड में से किस संगठन का एक हिस्सा है, ठीक है, 29 का आंसर दोस्तों ये है बी, ये विश्व बैंक का है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है? निम्नलिखित में से किसका संगठन है? ये वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30, निम्नलिखित में से किसे 2022 यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो 30 का आंसर है दोस्तों वो है बी, सृष्टि बख्शी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए बजट राशि आवंटित की है, ठीक है, तो ये है दोस्तों ये 1306 करोड़, ठीक है, 31 का आंसर है डी, 1306 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अभिकथन और कारण। पहला अभिकथन है कि विश्व व्यापार संगठन को ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं करती है, ठीक है, और कारण बता रहा है कि दोस्तों कि इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के अनुमति दी जाती है, ठीक है, तो 32 का जो आंसर है दोस्तों ये है ए, ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है।
यानी कि ये दोनों सही हैं और आर जो है ये एक ही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33, बेसल समझौता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 33 का आंसर है दोस्तों ये है बी, बैंकिंग क्षेत्र से। ठीक है, जो बेसल एग्रीमेंट है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकास, ठीक है, विकसित किया था? तो 34 का आंसर है दोस्तों डी। ठीक है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है दोस्तों, अभी तक सब लोग डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, बहुत सारे इंडेक्स में अपना वो लोग बना रहे थे, लेकिन दोस्तों भूटान ने एक नया इंडेक्स बनाया जिसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, खुशहाली सूचकांक विकसित किया था, किसने किया था? भूटान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? तो 35 का आंसर दोस्तों वो है सी, 2047 तक। ठीक है, 2047 तक दोस्तों सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। यह जागरूकता निर्माण प्रभावित जनजातियों क्षेत्र में 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान करेगा। ठीक है, अतः सी सही है। ठीक है, और सिकल सेल क्या है दोस्तों? ये एक रोग है, ठीक है, जो कि वंशानुगत लाल रक्त कोशिकाओं का एक विकृत समूह है। ठीक है, विकारों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36, किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन माइनॉरिटी सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो 36 का आंसर दोस्तों सी, मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो 37 का आंसर दोस्तों सी, विकास खंड स्तर पर। ठीक है, यानी कि ब्लॉक लेवल पर एक बागवानी मॉडल का ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 38, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? तो 38 का आंसर है दोस्तों ये है ए, केवल एक सही है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत का जो एफडीआई है, ठीक है, वो 2.6% बढ़ गया है। ठीक है, और जो दूसरा है वित्तीय वर्ष 2022 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। ठीक है, दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें 84.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, का वो किया गया है, देखा गया है, जो कि ये इसमें 200 दिया है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 39, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य हैं? दोस्तों जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, तो वर्तमान में इसके सी 68 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है? तो ये दोस्तों 40 का ए, भावनगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि योजना है और उसका बजट आवंटन है। दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ठीक है, इसके लिए 12,631 करोड़ का आवंटन किया गया है, और जो आयुष्मान भारत योजना है इसके लिए 400 करोड़, ठीक है, और जो सामूहिक विवाह योजना है इसके लिए 600 करोड़, और जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना है इसके लिए 1050 करोड़। ठीक है, तो 41 का जो आंसर है दोस्तों ये है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत में औद्योगिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ठीक है, तो 42 का ए आंसर दोस्तों सही है, यानी कि भारत में पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में लागू की गई थी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और दूसरा दिया कि दोस्तों वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस में ढील दी। तो दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि 23 जुलाई 1991 को सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में 18 उद्योग को छोड़कर सभी लाइसेंस को हटा दिया गया। अभी तक केवल 5 उद्योग, शराब, सिगरेट, खतरनाक रसायन और इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण और औद्योगिक विस्फोटकों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। ठीक है, अतः 2 सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है सभी, जबकि दोस्तों इसमें सभी को नहीं, इसमें कुछ को, ठीक है, ढील दी गई थी, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था? ठीक है, तो वो है दोस्तों जो जीएसटी लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं? तो 44 का आंसर दोस्तों बी। ठीक है,
1, 2 और 3। 1, 2, 3 क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी कि मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। ये तीनों तीनों जरूरी है, ठीक है, किसके लिए? HDI के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45, हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लिखित भारत श्री संबंधित है, ठीक है। तो 45 का आंसर है दोस्तों ए, संग्रहालय से, ठीक है। जो भारत श्री है ये किससे संबंधित है? संग्रहालय से संबंधित है, यानी कि म्यूजियम से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। 46 का आंसर दोस्तों बी, 24 से 30 अक्टूबर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, उत्तर प्रदेश के हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की फर्मों द्वारा प्रस्तावित निवेश कितना है, ठीक है। तो 47 का आंसर है दोस्तों वो है बी, 19,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो 48 का आंसर है दोस्तों डी, 6.7%, ठीक है, 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इस पहला ऑप्शन दोस्तों कि इसका मुख्यालय शंघाई में है, और दूसरा ऑप्शन है इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों में की थी, ठीक है। तो 49 का आंसर दोस्तों ये बी है, यानी कि एक और दो दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50, हाल ही में समाचारों में रहे लुहांस और दोनों यूक्रेन के किस भाग में स्थित है, ठीक है। तो ये दोस्तों 50 का बी, पूर्वी भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 51, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना हेतु तो कितनी राशि का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो 51 का आंसर है दोस्तों वो है सी, 20 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजल टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 53 का आंसर दोस्तों बी, दोनों सही हैं। इसे 2012 में लॉन्च किया गया था किसको? एंजल टैक्स को, और यह एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 54 का आंसर है दोस्तों ये है ए, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। सबसे ज्यादा उद्योग के लिए विद्युत जरूरी है दोस्तों, फिर कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस, फिर उर्वरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिशन कर्मयोगी का संबंध है, ठीक है, ये है दोस्तों सिविल सेवकों से, ठीक है। मिशन कर्मयोगी का संबंध है दोस्तों सिविल सर्वेंट से, ठीक है, सिविल सेवकों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, ठीक है, 2022 जारी किया था? तो इसका आंसर दोस्तों 56 का बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसने क्या किया था? उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, यानी कि मिशन गैप रिपोर्ट 2022 जांच किया जारी किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 57, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 कहाँ आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो 57 का आंसर है दोस्तों ये है बी, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 58 का आंसर है दोस्तों ये है ए, पहले दूसरा वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, फिर व्यक्तिगत आयकर, फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और फिर सीमा शुल्क, ठीक है। ये इसका अवरोही क्रम है, एक ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59, भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो 59 का आंसर दोस्तों ये है ए, केवल एक सही है, यानी कि इसे 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। और जो दूसरा ऑप्शन दोस्तों कि यह प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहां खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करते हैं, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ये कह रहा है कि यह अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है, ठीक है, प्रत्यक्ष कर का नहीं, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ पे ये दे रहा है कि दोस्तों ये प्रत्यक्ष नहीं, ये अप्रत्यक्ष कर का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 60, निम्नलिखित में से किसे UNHCR यानी कि नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड, ठीक है, 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 60 का आंसर दोस्तों ये है डी, एंजेला मार्केल को, ठीक है। एंजेला मार्केल जो है ये आपको भी पता है दोस्तों कि एंजेला मार्केल
इसमें दोस्तों की यूएनएचआरसी जो है नासा शरणार्थी पुरस्कार जर्मन संघ की जो पूर्व चांसलर, ठीक है, ये जर्मन संघ की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल थी, ठीक है, इनको प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 61, उत्तर प्रदेश ने सड़कों के रख रखाव के लिए 3000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की है, ठीक है। तो 61 का आंसर है दोस्तों सी, राज्य सड़क निधि से, ठीक है, राज्य सड़क निधि से उत्तर प्रदेश सड़कों के रख रखाव के लिए 3000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है राज्य सड़क निधि से, ठीक है। इनका इसका आंसर दोस्तों सी। 62 जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि एनआईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 62 का आंसर दोस्तों ए, 1 और 2 सही है, यानी कि वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी, सही है। और अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स ने एनआईपी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ये भी सही है, ठीक है। और जो तीसरा है दोस्तों कि यह 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का गठन करता है। तो दोस्तों जो ये है ये गलत है, ये 200 करोड़ नहीं, ये 100 करोड़ है, ठीक है, और इसलिए ये गलत है। और अवसंरचना परियोजनाओं पर एनआईपी के लिए प्रारंभिक स्वीकृति राशि 100 करोड़ थी, ठीक है। तो ये दोस्तों 102 करोड़ थी, ठीक है, 102 करोड़, इसलिए ये भी गलत है, तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 63, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो 63 का आंसर दोस्तों कि जो बुक्सा जो जनजाति है, ठीक है, ये पूछ रहा दोस्तों कि कौन सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी, खरवार, ठीक है, खरवार जो है ये छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसका ये सही है। और दोस्तों जो बुक्सा जनजाति है ये बुक्सा जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून जिले में पाई जाती है, ये लोग हिंदी भाषी हैं, ठीक है। तो और जो खरवार है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन गलत कर दिया है, ये पूछ रहा है दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत पूछा है, ये कौन सही सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों खरवार छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, ये यूपी है, ठीक है। जो खरवार जाति है ये यूपी की जनजाति है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। और जो बुक्सा है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के आसपास रहते हैं, देहरादून में रहते हैं। मारिया जो है ये मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के हिंदवाड़ा, जबलपुर और बिलासपुर जिलों में रहने वाली जाति है। और जो गार्सिया है यह मीरा व भील के बाद राजस्थान की सबसे प्रमुख जनजाति है। दोस्तों इस आंसर को आप लोग करिएगा 63, ठीक है, क्योंकि दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है, इसका 63 का आंसर बी दिया है, खरवार छत्तीसगढ़ संबंधित नहीं है, जबकि यूपी है इसका, ठीक है। और बुक्सा जो है उत्तराखंड इसमें दे रखा है, ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 64, आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई है, ठीक है। तो 64 का आंसर दोस्तों ये है बी, सॉरी ए, रूस में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम प्रणाम संबंधित है, तो 65 का आंसर दोस्तों ये है बी, रासायनिक उर्वरकों को संतुलित प्रयोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दोस्तों सी 24 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें बायो सीएनजी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो 67 का आंसर दोस्तों ए, लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें बायो सीएनजी विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये होगा दोस्तों ए, 1 और 4, ठीक है, यानी कि लखनऊ और प्रयागराज में दोनों में हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 68, दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा है, ठीक है। तो 68 का आंसर दोस्तों वो है सी, 7.3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है, 69 का आंसर दोस्तों सी, घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, किस दिन सुगम्य भारत अभियान शुरू हुआ था, ठीक है। तो 70 का आंसर दोस्तों बी, 3 दिसंबर 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सही या कौन से कथन सही है, तो 71 का आंसर दोस्तों ये है बी, दोनों सही हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है और राज्य सरकार ने गौरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 72, निर्माण परिचालन हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 72 का आंसर दोस्तों वो है डी, कि ये एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमति रखती है, ठीक है। तो 72 का डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 73, निम्नलिखित में से कौन समानुपाती न्याय से संबंधित है। तो 73 का आंसर है दोस्तों ये है सी, सामाजिक और आर्थिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय समानुपाती न्याय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 74, बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था। तो बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था दोस्तों सी 1944 में। और 75 का क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो 75 का आंसर है दोस्तों डी 500, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो ये 6 सीरीज का जो सीरीज नंबर 6 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। और दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ऐसे और भी आपको सीरीज मिलेंगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको अगर चीजें सही लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें दोस्तों, जो कि हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। जिससे आपको और भी जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलती हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी भी अच्छी चले, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।